Student, we are going to solve exercise 10.3. This is the first question. Multiply 3x and 4x, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो 3x इंटू 4x, ठीक है ना। तो इन दोनों को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले साइन का मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ साइन कोई नहीं दिए तो हम कुछ मल्टीप्लाई करेंगे ही नहीं, तो इन दोनों का, ठीक है ना। तो 3 एंड 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 10 12 हो गया, ठीक है ना। अब ये 12 आने पर हुआ क्या कि स्टूडेंट्स कि अब इन दोनों को कैसे मल्टीप्लाई करें। जब इसके ऊपर कोई पावर नहीं दी होती है, तो एक्सपोनेंट नहीं दी होती है, तो 1 सपोज कर लेते हैं। और यहाँ पे भी 1 सपोज कर लिया हमने। जब दोनों के ऊपर जब पावर 1 नहीं दी होती है, तो हम शो नहीं करते हैं उसे। या इसके ऊपर बने और इसके ऊपर भी बने। जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये लाइक टर्म है, तो लाइक टर्म होने पर इनकी पावर आपस में ऐड हो जाएंगी। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके तो 12 आ गया, और इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1, दोनों की पावर ऐड कर देंगे तो x की पावर 2 हो जाएगी। यदि ये दोनों लाइक टर्म नहीं होती तो पावर ऐड नहीं कर सकते थे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, 3xy एंड 4y। अब यहाँ पर आपको 3xy इंटू 4y का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा 12, लेकिन ये दोनों लाइक टर्म नहीं है, एक x है और ये y है, तो इन दोनों की पावर ऐड नहीं होंगे, ओनली xy रख के मल्टीप्लाई करके रख दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है कि 2x² इंटू 3y²। अब आपको क्या करना है कि 2x² का मल्टीप्लाई 3y² से करेंगे तो 2 3 जा 6। अब ये दोनों लाइक टर्म नहीं है, तो इसको डायरेक्टली यहाँ नोट कर देंगे, x² और y²। अब आपको डी पार्ट कराने जा रहा हूँ, xy एंड x² y। अब आपको करना क्या है स्टूडेंट्स कि इन दोनों का मल्टीप्लाई का साइन लगा के यहाँ रख दिया। अब देखो लाइक टर्म है ये दोनों x, तो इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 2 है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो x की पावर 3 हो जाएगी। अब y का y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y के ऊपर भी बने और इसके ऊपर भी बने, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर 2 हो जाएगी। ऐड करके मल्टीप्लाई करेंगे तो लाइक टर्म की पावर आपस में ऐड हो जाती है, ठीक है ना। अब आपको बस करना क्या है स्टूडेंट्स, ई वाले पार्ट में तो 0 एंड 2xy, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो 0 इंटू 2xy। जब हम किसी नंबर का 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑलवेज हमें 0 ही मिलता है। अब आपको करना क्या है स्टूडेंट्स कि एफ वाला पार्ट है, -6x² इंटू -4xy²। तो आपको इसको भी ब्रैकेट में रखना है क्योंकि माइनस में, और इसको भी ब्रैकेट में। तो पहले इन दोनों के साइन मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट एक्सरसाइज में बताया था कि सेम साइन का मल्टीप्लाई करने पर प्लस हो जाता है। यहाँ हमने प्लस लगाया क्यों नहीं, जब हम स्टार्टिंग में = के बगल में प्लस का साइन आता है तो नोट नहीं करते हैं। यदि माइनस का होता है इस जगह तो हम लगा देते, ठीक है ना। तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस को हम स्टार्टिंग में शो नहीं करते हैं। यदि यही बीच में आ रहा होता तो शो करते। तो 6 4 जा 24, और इनकी पावर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर आपस में ऐड हो जाएंगी। तो x की इस पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, x की पावर 3 हो जाएगी। और y² आ गया ये, और इसमें तो कोई मल्टीप्लाई करने के लिए था नहीं भाई दूसरा, तो y² डायरेक्टली आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द जी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। x प्लस y एंड xy, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, तो इसको ब्रैकेट में रखा, इनटू का साइन लगा xy। तो पहले xy का मल्टीप्लाई हम इस x से करेंगे। अब ये प्लस जैसे हमने यहाँ करा, इसका मल्टीप्लाई पहले इससे कर रहे हैं, दोनों आगे। अब प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस का नोट कर लिया, यहाँ माइनस का होता तो माइनस का नोट कर लेते। अब y का मल्टीप्लाई xy से करेंगे तो xy y इंटू xy हो जाएगा। अब इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करें तो x की पावर ऐड हो गया, x² हो गया, 1 इसकी भी थी 1 इसकी भी, तो x² हो गया, यानी 2 ऐड हो गई इन दोनों में। और y तो दूसरा था नहीं इसमें, तो ओनली y यहाँ आ गया। अब हमें प्लस का साइन नोट करा। अब इसमें हमें x का पहले मल्टीप्लाई करना है, तो x दूसरा इसमें है नहीं इस सेक्शन में, तो x को यहाँ नोट कर दिया। अब y और y का मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों की पावर आपस में ऐड कर देंगे। इस y की पावर 1 है, इसकी 1 है, मल्टीप्लाई करने पर लाइक टर्म की पावर ऐड हो जाती है। ओके, अब सिमिलरली आपको स्टूडेंट्स इसमें भी वही करना है। तो इसका 3a² - b² में आपको 4ab का मल्टीप्लाई करना है। तो आपको नोट कर लिया इनटू का साइन लगा के। पहले आपको इसको मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई हमने इससे पहले करा, तो 3a² इंटू लगा के 4ab। अब माइनस का साइन है तो यहाँ नोट कर दिया, और b² ये है, तो b² का मल्टीप्लाई अब इससे कर रहे हैं, तो अब b² इंटू ये 4ab हो गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 12a। अब a क्यूब क्यों हो रहा है, क्योंकि इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 1 है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, क्यूब हो गया, b दूसरा था नहीं इसमें, तो इन दोनों को b यहाँ नोट कर दिया।
अब यहाँ 4 का मल्टीप्लाई, यहाँ कोई नंबर नहीं होता तो 1 सपोज कर लेते हैं, तो 4 बन जा 4। अब ए दूसरा इसमें है नहीं सेक्शन में, तो ए ये नोट हो गया। अब बी का बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी की पावर यहाँ देखेंगे 2 है और बी की पावर 1 है, तो लाइक टर्म ऐड कर हो जाती है मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 एंड 1 वो सॉरी 2 एंड 1 3 हो जाएगी, तो बी क्यूब हो जाएगा। दिस इज़ द आंसर। सेम स्टूडेंट्स आपको इसमें भी वही प्रोसेस करना है और ये वाले में भी प्रोसेस करना है वही। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 2। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई 2x बाई जेड, यानी इसका मल्टीप्लाई 2x बाई जेड से करना है, तो इसको ब्रैकेट में रखा हमने और 2x बाई, यानी इस x इसका नंबर का पहले मल्टीप्लाई हमें x में करेंगे, तो x इंटू ये दिस नंबर, ठीक है ना, प्लस का साइन है तो प्लस लगा दिया। अब बाई का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो बाई इंटू लगा के ये हो जाएगा, ये आपके पास बाई आ गया, इंटू लगा के ये आ गया, फिर प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस का साइन। अब जेड का मल्टीप्लाई 2x बाई जेड से करेंगे तो जेड इंटू लगा के आपको पास 2x बाई। अब इनका समों का मल्टीप्लाई करना है तो x 2 बन जा 2 लिख दिया और x लाइक टर्म में इनकी पावर ऐड कर दी, ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर बाई जेड इसमें था नहीं कोई दूसरा तो बाई जेड नोट कर दिया। ऐसे सिमिलर प्लस का साइन लगाया 2 बन जा 2 और x अब दूसरा है नहीं तो x यहाँ नोट कर दिया ये, और बाई का बाई से मल्टीप्लाई करेंगे बाई की पावर ऐड हो गई, दूसरा जेड इसमें नहीं है इसमें तो हमारे पास जेड आ जाएगा। इसी प्रकार आपको इसमें दोनों में नोट करना है, ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही प्रोसेस को हर जगह अपनाते हुए जाना है या यूज़ करते हुए जाना है आपको। बस इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है, इसका आपको मल्टीप्लाई का साइन लगाया, इसका मल्टीप्लाई पहले इसमें करेंगे आप, फिर इसका मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे, यहाँ नोट हो रहा है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई आप करेंगे तो यहाँ हो गया। अब रही इनको मल्टीप्लाई करने का तरीका, x और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर ऐड होकर क्यूब हो जाएगी, बाई का बाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाई की पावर ऐड हो जाएगी, इसकी 1 2 हो जाएगी। अब जेड इसमें इस सेक्शन में कोई दूसरा था नहीं यहाँ तो जेड पूरा यों के तो नोट हो जाएगा। अब प्लस का साइन लगा के इन सबों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपके पास पहले x लिखना है तो x इसमें कोई दूसरा इसके अलावा नहीं है तो एक्स स्क्वायर आया। अब बाई का बाई से मल्टीप्लाई करेंगे बाई स्क्वायर हो गया। अब जेड का जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड की पावर आपको अपने आपस में ऐड करनी पड़ेगी तो क्यूब हो जाएगी इसकी पावर, प्लस का साइन। अब इसका मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर या दूसरा एक्स ही है तो इन दोनों की पावर ऐड होकर एक्स क्यूब हो गई। अब आपको पास बाई लिखना है तो बाई ओनली ये 1 है तो 1 आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों की पावर ऐड कर देंगे, आपको पास जेड क्यूब हो जाएगा। आपको सेम इसी प्रोसेस से सी एंड डी भी आपको प्रोसेस से करना है। ओके स्टूडेंट्स, बाय योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 3, मल्टीप्लाई बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है। बाइनोमियल का बाइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले इस x का मल्टीप्लाई इन दोनों से करना है आपको। तो अब x नोट करके इस ब्रैकेट में जो नंबर है वो यहाँ नोट कर लिया। अब प्लस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन नोट कर लिया। बाई का मल्टीप्लाई अब इससे करना है तो बाई को नोट करके इसको लिख दिया आपने। अब इस x के बाहर जो नंबर होता है ब्रैकेट के उसको अंदर मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं तो x इंटू लगा के 2x हो जाएगा, प्लस का साइन, फिर x इंटू लगा के 3 बाई हो जाएगा। सेम ऐसे ही इसमें करना है, ब्रैकेट को खोलने में बाई इंटू 2x और प्लस का साइन बाई इंटू 3 बाई। आपको 2x इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर। अब इसमें x बाई है तो 3x बाई हो जाएगा, इसमें 2x बाई हो जाएगा। अब 3 बन जा 3 और बाई का बाई से मल्टीप्लाई करेंगे बाई स्क्वायर हो गया। अब आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर कोई दूसरा इसमें है नहीं तो एक्स स्क्वायर को हमने जो टर्म है वो नोट कर दिए तो 2x स्क्वायर हो गया। अब ये लाइक टर्म है एक्स बाई इसमें भी है तो दोनों को ऐड करके 5x बाई हो जाएगा। सेम इस तरीके से इन दोनों को ऐड करने पर 5x बाई हो गया। अब ये 3 बाई स्क्वायर यहाँ अकेला था तो ये नोट हो गया। सेम इसी प्रोसेस से आपको करना है सेकंड वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो बाइनोमियल है 2 टर्म से तो बाइनोमियल कहेंगे, बाइनोमियल के बाइनोमियल से इस x को यहाँ नोट करा, इस ब्रैकेट को यहाँ नोट कर दिया। माइनस बाई है तो माइनस बाई यहाँ नोट कर दिया, इस ब्रैकेट को फिर नोट कर दिया। इसके मल्टीप्लाई इन दोनों से करेंगे। क्यों करेंगे इसको मल्टीप्लाई, क्योंकि बाहर x है तो x इंटू 2x माइनस लगाया या x इंटू 3 बाई, ठीक है ना। अब माइनस जब बाई से मल्टीप्लाई भी करना है और अंदर के साइन भी चेंज करने क्योंकि यह माइनस है तो बाई इसके सामने प्लस था तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस बाई इंटू 2x। अब यह माइनस था तो प्लस हो गया तो बाई इंटू 3 बाई। अब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 2x में तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 3x वाई हो गया और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 2x वाई हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 3 बाई स्क्वायर हो जाएगा।
लाइक टर्म होंगी तो पावर ऐड हो जाएंगी, ठीक है ना। अब आपका 2x² यानी x² वाली तो कोई दूसरी टर्म नहीं है इसमें, तो हम इसको ये तो नोट कर देंगे। x y दोनों सेम है लाइक टर्म है, तो इन दोनों को हमें क्या करना है, उनके साइन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो दोनों का साइन नेगेटिव है तो इन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। ऐड करने पर 5 आएगा, ग्रेटर नंबर का साइन लगा दिया जाएगा, तो ये 5xy हो जाएगा। 3y² ये नोट कर दिया। सेम स्टूडेंट्स आपको थर्ड वाले क्वेश्चन में भी यही करना है। तो x + y का मल्टीप्लाई x - y से करेंगे, ठीक है ना। तो फिर x को नोट करा, इस ब्रैकेट को यहाँ नोट कर दिया, प्लस y लगाया, इस ब्रैकेट को फिर यहाँ नोट कर दिया। इस x का इससे मल्टीप्लाई करेंगे x × x, और फिर माइनस लगाएंगे x × y। अब इसका मल्टीप्लाई प्लस लगा के y × x, और माइनस लगा के y × y हो गया। अब x मल्टीप्लाई करेंगे, x² इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का xy इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का xy, और माइनस y² हो जाएगा। ये दोनों लाइक टर्म है और इक्वल भी हैं और डिफरेंट साइन है, तो इन दोनों को कैंसिल कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा x² - y²। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको रिमेनिंग क्वेश्चन बाय योर सेल्फ करने हैं स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको प्रोडक्ट पता करना है, तो x - 3 का मल्टीप्लाई 2x + 3 में करना है। तो आपको करना क्या है स्टूडेंट कि इस x को नोट करने के बाद इस ब्रैकेट को नोट कर देंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में आपने करा था। -3 है तो इस -3 को यहाँ नोट करके इसको हमने यहाँ नोट कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, अब ब्रैकेट ओपन करना है, तो इस x का मल्टीप्लाई हमने पहले इस 2x से करा, फिर इस x का मल्टीप्लाई प्लस का साइन लगा के, ये दोनों प्लस किए हैं तो प्लस ही आएगा, x का इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 3x हो गया। अब बाहर माइनस का साइन है और 3 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और 3 × 2x हो गया, और माइनस है और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, डिफरेंट साइन है इसलिए, और 3 × 3 हो जाएगा, और 2x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो पावर ऐड हो जाएंगी लाइक टर्म में, तो 2x² हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 3x हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 6x हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 9 हो जाएगा। अब x² वाली दूसरी टर्म नहीं है तो 2x² आ गया, और ये दोनों लाइक टर्म में x और x लगा हुआ, लेकिन डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट होंगी, तो सब्ट्रैक्ट होने पर ग्रेटर नंबर का साइन माइनस रख दिया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर 3x आ गया, ये -9 आ गया। ओके, द रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज यू हैव टू डू बाय योर सेल्फ। ओके स्टूडेंट्स, it is enough for today, so bye bye.